हेलो माय डियर स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं फैलेंद्र सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10वीं में पूछे जाने वाले मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं कि ये प्रश्न आप लोगों को किस प्रकार से पूछा जाता है और इस प्रश्न के लिए आप लोगों को कितने अंक निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, इसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले प्रतिदर्श प्रश्न पत्र यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र को देखना जरूरी है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र लगा दिया है। मॉडल प्रश्न पत्र में यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 का खंड ख है। खंड ख में पूछा जाता है कि नीचे दिए गए कवियों का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, इसी प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखना होता है, जिसके लिए आप लोगों को 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर उनके रचनाओं को लिखने के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों, चलिए देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। दोस्तों, जीवन परिचय देखने से पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया नया है। तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के कॉपी में डार्क मोटे पेन से मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय हेडिंग लिख लेनी है। हेडिंग लिखने के बाद में आप लोगों को लिखना है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीरगांव में हुआ था, यानी कि इनको राष्ट्रकवि भी माना जाता है। और इनका जन्म 1886 ईस्वी में चीरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्ता था, जो एक बड़े धार्मिक काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। मैथिली शरण जी ने इन सभी गुणों को अपनाया। जब ये छोटे थे तभी इन्होंने छप्पय की रचना की। दोस्तों, आप लोगों को घटनाक्रम को अच्छे से याद रखना है। जैसे कि मैं इस PDF में लिखा हूँ, ठीक वैसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के कॉपी में लिखना है। तो अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को कम से कम 100 लाइक कर दें, जिससे मैं आप लोगों के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं और आप आसानी से इस PDF को डाउनलोड कर सकें। आगे आप लोगों को लिखना है कि जब ये छप्पय की रचना की तभी इनके पिताजी इनको महान कवि होने का आशीर्वाद प्रदान किया। इन्होंने घर पर ही रहकर अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। इनकी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। आचार्य महावीर के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा में निखार आया और एक महान कवि बन गए। इसके बाद इनकी रचनाएं सरस्वती पत्रिका में छपने लगी। साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया और भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक सेवाओं से प्रसन्न होकर इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। फिर इसके बाद में ये 2 बार राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी चुने गए। जीवन के अंतिम समय तक इन्होंने साहित्य की सेवा की तथा 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में ये पंचतत्व में विलीन हो गए। दोस्तों, ये था इनका जीवन परिचय, जिसके लिए आप लोगों को 3 नंबर निर्धारित किया गया है। अब 2 नंबर के लिए देखते हैं इनके रचनाओं के बारे में। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: साकेत, रंग में भंग, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, पंचवटी, जय भारत तथा जयद्रथवध इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोस्तों, आप लोगों को जितनी भी रचनाएं याद हों आप उतना
लिख लीजिएगा। और ठीक इसी प्रकार से अन्य सारी वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल बोर्ड एग्जाम सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर लिख दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।